यह कहानी एक युवक हरि के जीवन पर आधारित है जो अत्यधिक बेचैनी और तनाव से ग्रस्त है। उसकी बेचैनी उसे रातों में सोने नहीं देती और दिन में उसके कार्यों में बाधा डालती है। एक दिन वह अपने मित्र के सुझाव पर एक गांव में एक बुद्ध विहार जाता है। वहां वह बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर जीवन में शांति और सुकून प्राप्त करने का मार्ग खोजने की कोशिश करता है। हरि का मन बेचैन था। वह अपने छोटे से अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा होकर रात के अंधेरे में देख रहा था। शहर की रोशनी उसके मन में चल रहे तूफान को शांत नहीं कर पा रही थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी और दिन के काम में भी उसका मन नहीं लग रहा था। नौकरी में समस्याएं, परिवार की चिंताएं और भविष्य की अनिश्चितता उसे अंदर ही अंदर खा रही थीं। एक दिन उसके मित्र समीर ने उसे एक सुझाव दिया। हरि, तुम इतने तनाव में रहते हो, क्यों ना कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाओ। एक गांव में बुद्ध विहार है, वहां जाओ, शायद तुम्हें कुछ शांति मिले, समीर ने कहा। हरि ने समीर की बात मान ली। अगले दिन वह अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गया। वह गांव का नाम सुनते ही कुछ राहत महसूस करने लगा था। रास्ते भर उसने सोचा कि वहां जाकर उसे क्या मिलेगा। क्या वाकई उसकी बेचैनी कम हो पाएगी? गांव पहुंचने पर उसे एक अलग ही दुनिया मिली। शांत वातावरण, हरे भरे पेड़ और चारों तरफ फैली हुई शांति ने उसे एक अजीब सी राहत दी। बुद्ध विहार की ओर जाते हुए उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी। हरि ने अपनी यात्रा शुरू की और गांव में बुद्ध विहार पहुंच गया। वहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य देखकर उसका मन थोड़ा शांत हुआ। उसने प्रवेश द्वार पर एक साधु को देखा और उनसे मिलकर बुद्ध विहार में रहने की अनुमति मांगी। साधु ने उसे भीतर आने के लिए आमंत्रित किया और उसे विहार के नियमों और दिनचर्या के बारे में बताया। विहार में विभिन्न साधक भी थे जो अपनी अपनी साधना में लीन थे। हरि ने भी वहां रहने का निर्णय लिया और दिनचर्या का पालन करने लगा। हर सुबह सभी साधक मिलकर ध्यान करते और फिर अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते। हरि ने गुरुजी से मिलने की इच्छा जताई, जो वहां के प्रमुख शिक्षक थे। गुरुजी से मिलने के बाद हरि ने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। गुरुजी ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, हरि, जीवन में शांति और सुकून पाने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होती है। बाहरी दुनिया में कितनी भी समस्याएं हों, अगर हम अपने मन को शांत रख सकें तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। गुरुजी ने हरि को सादगी और ध्यान का महत्व समझाया। शांति हमारे भीतर ही है, गुरुजी ने कहा। हमें बस उसे पहचानना और उसे अपनाना है। ध्यान और सादगी से जीवन में संतुलन आता है। गुरुजी ने हरि को ध्यान के कुछ सरल अभ्यास सिखाए और कहा कि वह नियमित रूप से उनका पालन करे। उन्होंने हरि को अपने भीतर की बेचैनी के कारणों को खोजने और उन्हें स्वीकार करने के लिए भी प्रेरित किया। हरि ने विहार में रहने वाले अन्य साधकों से भी मिलना शुरू किया। प्रत्येक साधक की अपनी एक कहानी थी और उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव हरि के साथ साझा किए। एक दिन हरि की मुलाकात नामक संगीता से हुई। संगीता ने उसे बताया कि वह भी कभी हरि की तरह बेचैन और तनावग्रस्त रहती थी। मैंने ध्यान और सादगी के माध्यम से अपने मन को शांत करना सीखा, संगीता ने कहा। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसमें आनंद आने लगा। हरि ने अन्य साधकों से भी उनके अनुभव सुने और उनसे प्रेरणा प्राप्त की। प्रत्येक साधक की कहानी में एक सीख थी और हरि ने उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की। हरि ने गुरुजी और अन्य साधकों के मार्गदर्शन में ध्यान का नियमित अभ्यास शुरू किया। उसने सुबह और शाम को ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी। ध्यान के माध्यम से उसने अपने भीतर की शांति को अनुभव किया और जीवन में संतुलन लाने का प्रयास किया। हरि ने महसूस किया कि ध्यान केवल मन को शांत करने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्म खोज की यात्रा है। उसने अपने भीतर की बेचैनी के कारणों को समझा और उन्हें स्वीकार किया। उसने अपनी गलतियों को माफ किया
और अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। विहार में बिताए गए समय ने हरि को आत्मखोज की यात्रा पर ले लिया। उसने अपने भीतर की बेचैनी के कारणों को समझा और धीरे धीरे उन पर काम करना शुरू किया। ध्यान के माध्यम से उसने अपने मन को शांत करना सीखा और जीवन में संतुलन लाने के प्रयास किए। गुरुजी और अन्य साधकों के साथ की गई बातचीत ने हरि को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उसने सादगी और ध्यान के माध्यम से जीवन में शांति और सुकून को पाया और अपने भीतर की बेचैनी को दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार हरि की यात्रा ने उसे एक नई दिशा दी और उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।